आज हम बात करने वाले हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इससे पहले वाली वीडियो के अंतर्गत पार्टनरशिप डीड एंड नीड ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर हमने पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में पढ़ा कि 3 अकाउंट होते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट। उसमें सबसे पहले हम आज बात करेंगे दोस्तों पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ कुछ पॉइंट्स के माध्यम से दे रखा है कि फर्स्ट यह नाम मात्र खाता। दोस्तों ये कैसा खाता है? नाम मात्र खाता। आपको अच्छी तरह पता होगा कि खाते 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, वस्तुगत एवं नाम मात्र खाता। तो ये दोस्तों नाम मात्र खाता है। दूसरा ये फर्म का खाता है। ये किसका अकाउंट है? फर्म का अकाउंट। तीसरा ये वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते के बाद लेकिन बैलेंस शीट से पहले बनाया जाता है। दोस्तों ये कब बनाया जाता है? वर्ष के अंत में, पर पीएनएल अकाउंट के बाद और बैलेंस शीट से पहले बनाया जाता है। और दोस्तों जब भी फर्म के अंदर प्रॉफिट होगा तब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीआर हो जाएगा। जब भी फर्म के अंदर, दोस्तों आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो फर्म का अकाउंट है, इसलिए फर्म में जब भी प्रॉफिट होगा तब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीआर हो जाएगा। और जब भी फर्म के अंदर लॉस होगा तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर हो जाएगा। फिर दोस्तों 5th पॉइंट है कि लाभों को बांटने के लिए इसे बनाया जाता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभों का बंटवारा करना। जैसे कि ऊपर ही मैं आपको इधर उद्देश्य बता चुकी हूँ, लाभों का बंटवारा। तो दोस्तों ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लाभ बांटने के लिए ही बनाया जाता है। 6th पॉइंट है चार्ज ऑन एप्रोप्रिएशन, लाभों पर आयोजन। तो दोस्तों इस कुछ पॉइंट्स के माध्यम से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताया गया है। अब आप इसके बारे में जान चुके होंगे, तो अब हम अपनी अगली नजर डालते हैं इसकी जनरल एंट्रीज के ऊपर। पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, फर्म से रिलेटेड कुछ जनरल एंट्रीज है, यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले लाभ और हानि को पीएनएल खाते से ट्रांसफर करना। जब भी फर्म में प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है उसे पीएनएल खाते में ट्रांसफर करना। जैसे कि दोस्तों हम अभी इधर पढ़ चुके हैं कि जब भी फर्म में प्रॉफिट होगा तब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीआर होगा और जब भी लॉस होगा तब डीआर होगा। तो दोस्तों हमने जनरल एंट्री में भी यही किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तब यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों प्रॉफिट होने पर हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को सीआर कर दिया है। तो डीआर में क्या आ गया? पीएनएल। हम कौन से खाते में इसको ट्रांसफर कर रहे हैं? पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करें। तो ऊपर आप देख सकते हो दोस्तों पीएनएल अकाउंट डीआर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। फिर आप देख सकते हो इधर लॉस है और लॉस होने पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने डीआर कर रखा है। तो दोस्तों जनरल एंट्री होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पीएनएल। तो ये तो लाभ और हानि को पीएनएल खाते में ट्रांसफर करना है। फिर दोस्तों देखिए साझेदारों को वेतन, पूंजी पर ब्याज, कमीशन, बोनस, पारिश्रमिक साझेदारी सल्ले के अनुसार देगा। जो भी दोस्तों पार्टनर को सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, बोनस है, रेमुनेशन है, जो भी है वो सब जो साझेदारी सल्ले यानी पार्टनरशिप डीड के अंदर जो भी डिसाइड होगा उसके अकॉर्डिंग उनको दी जाएगी। फिर दोस्तों हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जनरल एंट्री की। तो दोस्तों ये आपको कुछ लोग बच्चे काफी स्टूडेंट क्या करते हैं कि जनरल एंट्री को रट लेते हैं कि ये जनरल एंट्री है इस तरह से। दोस्तों बिल्कुल भी जनरल एंट्री को आप नहीं रटोगे, नहीं रटना है आपको। मैं आपको ऐसा तरीका बताती हूँ जिससे आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलेंगे कि जनरल एंट्री कैसे करनी है। उसके लिए आपको अपना डाउट क्लियर रखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर कैपिटल। दोस्तों आपको पता होगा जब भी पार्टनर फर्म के अंदर कैपिटल लेके आता है और तब उसके बाद कैपिटल के बदले में उसको क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। तो दोस्तों ये बताइए पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट हुआ या लॉस? डायरेक्ट सीधी सी बात है प्रॉफिट हुआ, क्योंकि वो जब कैपिटल फर्म में लेके आ रहा है तो उसके बदले में उसको क्या मिल रही है? इंटरेस्ट मिल रहा है और इंटरेस्ट पार्टनर के लिए प्रॉफिट है। और जब भी पार्टनर
को प्रॉफिट होगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, CR, और जब भी पार्टनर को लॉस होगा तब पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, DR। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पार्टनर को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इधर पार्टनर क्या हो गया, CR, और इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल DR, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर कैपिटल। ये दोस्तों आप कभी नहीं भूलोगे, पार्टनर को जब भी प्रॉफिट हो तब CR, और जब भी लॉस हो DR। PN फर्म को जब भी प्रॉफिट हो PNL एप्रोप्रिएशन CR, जब भी लॉस हो तब DR। ये आपको माइंड में रखना है, प्रॉफिट CR, लॉस DR। तो इधर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर कैपिटल। फिर दोस्तों अब बात करते हैं फर्म की, वो तो पार्टनर की बात थी, ये फर्म की बात है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए दोस्तों प्रॉफिट है या लॉस, सीधी सी बात है कि उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है पार्टनर को, तो फर्म को तो लॉस ही होगा, और जब भी फर्म को लॉस होगा तब PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, DR। तो ये एंट्री बन गई PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर हम दोस्तों बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड जनरल एंट्री। तो अब दोस्तों सबसे पहले पार्टनर से रिलेटेड एंट्री होगी। तो ये बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर के लिए प्रॉफिट है या लॉस है। सीधी सी बात है कि इंटरेस्ट देना पड़ रहा है फर्म को, ड्राइंग यानी पैसा आहरण करना, जब भी पार्टनर फर्म से पैसा लेके जाएगा तो उसके बदले में इंटरेस्ट देगा, और वो पार्टनर के लिए लॉस होगा, और पार्टनर को जब भी लॉस होगा तब पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, DR। तो एंट्री बन गई पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और फर्म को क्या है, प्रॉफिट है, और जब भी फर्म को प्रॉफिट होगा तो PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, CR। तो इधर एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट DR टू PNL एप्रोप्रिएशन। फिर जब हम जनरल रिजर्व को दोस्तों ट्रांसफर करेंगे PNL एप्रोप्रिएशन में, तब जनरल एंट्री हो जाएगी PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू जनरल रिजर्व। फिर दोस्तों देखिए, इससे नेक्स्ट जो है वो है PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज करने से रिलेटेड एंट्रीज है, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।